सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत सदगुरु की बड़ी कृपा है। सत्संगत इंसान जब संसार में आता है तो बड़ा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन सत्संगत परिवार वाले खुशी मनाते हैं। इसीलिए सत्संगत कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो सत्संगत ऐसा कर्म तभी बनता है जब हम कहीं किसी संत की शरण में जाते हैं, और संत की शरण में जाते हैं तो सत्संगत हमको वो सीखने को मिलता है जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। कहते हैं मानुष जन्म एक ही बरिया, एक ही बार ये मिलता है, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कहते हैं ये एक ही बार मिलता है, गोविंद से मिलने के लिए ये तेरे पास एक सुनहरी मौका है। ये सुनहरी एक ऐसा मौका मिला है तुझे जो कि अपनी आत्मा का मिलन इस गोविंद से कर सकता है। ये गोविंद, ये प्रभु परमात्मा निराकार सत्संगत कहीं दूर नहीं रहता, ये हमारे पास में रहता है। लेकिन ये इसकी समझ हमें तब आती है जब हमें कोई संत सद्गुरु मिलते हैं। सत्संग जी कहते हैं, अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे बिहारे वो वहाँ पे बिहारे। अभिमान में जो अकड़ के तो पानी कोई पी न पाए, बुझे प्यासे उसे की जो गर्दन झुकाए। सत्संग जी कहते हैं, अकड़ के तो पानी कोई पी न पाए, बुझे प्यास उसकी जो गर्दन झुकाए। जो गर्दन झुका करके सत्संगत एक नल होता है, नल में से पानी चलता है। अब कोई कहे कि मैं खड़ा खड़ा पानी पी लूँ तो ऐसा सत्संगत हो नहीं सकता। पानी पीने के लिए गर्दन झुकानी पड़ती है। तो सत्संगत फिर वो पानी हमें सुकून देता है, शांति देता है। इसी प्रकार सत्संगत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आंधी तूफान चलता है, टूट जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा पौधा होता है, सत्संगत एक घास होती है, ज़मीन के साथ जुड़ी होती है, लेकिन सत्संगत उसका कोई बाल बांकी कर नहीं पाता, क्योंकि वो घास ज़मीन से जुड़ी है। सत्संगत वो इधर उधर हो जाती है, लेकिन अपने आप को बचा लेती है। तो कृपा करो संतों, ऐसा ही जीवन एक मनुष्य का होता है। जो मनुष्य अपने जीवन को झुका लेता है, अपने जीवन को निर्मल कर लेता है, वो सत्संगत बच जाता है। अहंकार में तो सत्संगत रावण भी बहुत बलवान था, वेदों का ज्ञाता था, बहुत ज्ञानी था। कहते हैं, एक लख पुत्र सवा लख नाती, ज्या रावण घर दिया नवाती। कहते हैं एक रावण के घर में 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन अहंकार में आकर के उसने सत्संगत सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ सत्संगत वो हार गया। कहते हैं सत्संगत जी, अहंकार में हमने अपने जीवन को नहीं गुजारना है। तो सत्संगत अहंकार में इधर कौरव भी थे। सत्संगत किस तरह से कौरवों ने अहंकार किया और अहंकार के बलभूत होकर के सत्संगत पांडवों का भी राज्य हड़पने की कोशिश की, लेकिन सत्संगत वो निर्मलता के साथ पांडव रहे। तो कहते हैं, जहाँ निर्मलता होती है, जहाँ सहन शक्ति होती है, जहाँ दया होती है, वहाँ भगवान होते हैं, भगवान का वास होता है। तो सत्संगत कहने के लिए पांडवों के साथ कृष्ण भगवान की नारायणी सेना थी, लेकिन
कृष्ण भगवान ने निहत्थे अर्जुन के साथ रहे तो सासंगत जीत उनकी हुई। इसलिए कहते हैं अहंकार में कोई सासंगत बात बनती नहीं है, बात बनती है तो निम्रता से बनती है। कहीं किसी व्यक्ति में झगड़ा हो रहा हो, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा हो, तो एक व्यक्ति झुक जाता है तो वो झगड़ा ख़त्म हो जाता है। अन्यथा सासंगत अगर उस झगड़े को बढ़ाते चले जाओ तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन ख़त्म तभी होता है जब एक झुकता है। तो इसी तरह से सासंगत अपने जीवन को झुका के रखना है, इस प्रभु परमात्मा से मिलना है। इससे सासंगत अपनी आत्मा का नाता जोड़ना है तो झुकना ही पड़ेगा। तो झुक कर के ही सासंगत ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कृपा करो संतो महापुरुषों, आज समय के सद्गुरु हमें यही तो सिखा रहे हैं कि अपने जीवन में सासंगत दासी पढ़ रही थी, उसमें लिखा था माता जी के विचारों में, कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को झुका लेता है, निम्रता से अपने आप को, निम्रता सहनशीलता के गहनों के अपने आप को सजा लेता है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है, उसका जीवन सुकून में हो जाता है। तो सत्संगत ये बातें हमारे लिए बड़ी सुखदायी हैं। हमने अपने जीवन को सुकून में बनाना है तो सत्संगत अहंकार को मिटाना ही पड़ेगा। सत्संगत अहंकार में तो क्या है, यहाँ पे भी हारे वहाँ पे भी हारे। सत्संगत अहंकार में तो हम दोनों ही लोग हार जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं जीवन को सुकून के साथ जियो, आनंद के साथ जियो। जब ये आनंद तब आता है जब हम सत्संगत संतों का साथ करते हैं। जब संतों का साथ करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, तो हमारे मन को सत्संगत ये समझ आती है कि हाँ, तू इस संसार में आया है तो किस काम के लिए आया है और तू कर क्या रहा है, करता क्या है। सत्संगत वो दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है, दुनिया की वस्तुओं को पीछे भागता रहता है, लेकिन जिसके पीछे भागना है, जिसको इकट्ठा करना है, उसको पीछे के लिए छोड़ देता है कि बाद में करूँगा। सत्संग जी, सत्संग बाद का काम नहीं है। कहते हैं सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग जी बुढ़ापे में तो कहते हैं हम बिस्तर से नहीं उठते और हमसे बिस्तर नहीं उठते, तो बात कहाँ बनती है। ये बात तभी बनती है जब हम सत्संगत सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के और चलते फिरते सत्संगत इस परमात्मा की हम प्राप्ति कर लेते हैं। तो सत्संगत इस शरीर में जब तक प्राण होते हैं तो सत्संगत सब साथ देते हैं। धन होता है तब साथ देते हैं, लेकिन जब धन नहीं होता तो कोई साथ नहीं देता, और जब प्राण छूटते हैं तब कोई साथ नहीं देता। प्राण भी सत्संगत अकेले ही आता है, इंसान अकेला ही जाता है। संसार से कुछ भी सत्संगत उसके साथ नहीं जाता। इसलिए महात्मा कहते हैं तू क्यों वृथा के बटोरने में लगा हुआ है, तेरे साथ तो कुछ जाने वाला नहीं है। तेरे साथ अगर कुछ जाने वाला है तो एक प्रभु परमात्मा है, और इसकी ही तूने प्राप्ति नहीं की तो फिर कैसे बात बनेगी। तो कृपा करो संतो महापुरुषों, हमने इस परमात्मा को प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करके अपनी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि सत्संगत परमात्मा ही एक ऐसी सवर शक्तिमान शक्ति है जो कि सत्संगत ये सारे संसार को चलाने वाली है। तो ऐसे चलाने वाले के, ऐसे शक्तिमान के साथ हम जुड़ कर के अपने जीवन का कल्याण करें। सत्संग जी, सत्संग अभी 13 मई गई है। 13 मई को बाबा हरदेव सिंह महाराज की याद में एक सत्संग भी हुए, सत्संगत अनेकों बातें भी हुई। तो सत्संगत बात वही, निचोड़ वही आता है जिसने अपने जीवन को इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ लिया, जिसने अपने जीवन को इस निरंकार के साथ जोड़ लिया, उसका सत्संग जी पार उतारा हो गया। बाबा जी तो यही समझाते थे हमेशा, हमने प्रेम से रहना है। प्रेम सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। कहते हैं प्रेम ही है जो कि गुलशन सजा देता है। सत्संगत एक खेत होता है, इसमें पौधे लगे होते हैं और प्रेम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और एक फूल खिलते रहते हैं, खुशबू देते रहते हैं, क्योंकि सत्संगत वो प्रेम से खिल रहे हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं। तो
तो इसी तरह सत्संग जी इंसान का जीवन होता है। जब वो भक्ति के साथ जुड़ता है तो सत्संगत उसका जीवन में वो निखार आ जाता है, वो एक सुकून आ जाता है, वो एक सुगंधी आ जाती है जो कि सत्संगत एक भक्ति वाली होती है। तो कृपा करो सत्संगत जी, दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं शब्दों में ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना। और जो भी बातें सत्संगत हमारे काम की हैं वो हमने अपने जीवन में लेनी है, क्योंकि सत्संगत जी फालतू के काम तो हमने बहुत कर लिए, बहुत कमाई कर ली, लेकिन अब कुछ कमाई अपने लिए भी करें, अपने लिए भी सत्संगत कुछ ऐसा सामान इकट्ठा करें जो कि सत्संगत वो हमारे साथ जाने वाला है, हमारे साथ यही जाएगी, भक्ति जाएगी सत्संगत। तो हमने भक्ति को बढ़ चढ़ के करना है और सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहना है, सद्गुरु के साथ जुड़े रहना है। ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। पानी भरे पनहारियाँ, रंग बिरंग गढ़े, भरे उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े।